नमस्ते भाई। राधे राधे। आज की इस क्लास में आरआरबी ग्रुप डी का बहुत ही फेमस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बताऊंगा। देखो, अभी पिछले साल 2025 में हर एक शिफ्ट में जितने भी शिफ्ट हुए थे, हर एक शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। केवल वैल्यू चेंज था। जैसे यहाँ 40% की जगह कुछ और दे दिया था, वॉशिंग मशीन की जगह कुछ और दे दिया था। हर शिफ्ट में आया था, तुम लोग चेक कर लेना। इसको देखो, मैं बहुत ही आसानी से शॉर्टकट से इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कराऊंगा। देखो, क्वेश्चन कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 40% लेस देन द कॉस्ट ऑफ टीवी। वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो टीवी के मूल्य से 40% कम है। ध्यान देना। अब आगे पढ़ो। इफ द कॉस्ट ऑफ द वॉशिंग मशीन, देखो ये डब्ल्यू मशीन लिखा हूं, समझ जाना वॉशिंग मशीन। If the cost of the washing machine increase by 52% and that of the TV decrease by 76%, यदि वॉशिंग मशीन का मूल्य जो है वो 52% इंक्रीज कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, और टीवी का जो मूल्य है वो 76% घटा दिया जाता है, तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के मूल्य में कितने परसेंट का चेंज आएगा। देखो, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। मान लो ये वॉशिंग मशीन है और ये टीवी है। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉस्ट है वॉशिंग मशीन का 40% कम है टीवी के कॉस्ट से। 40% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। देखो, पिछली क्लास में मैं बताया था जिससे तुलना की जाती है उसकी वैल्यू ये नीचे वाली होती है और ये लेस देन और मोर देन होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में दिया है वॉशिंग मशीन का जो मूल्य है वो टीवी के मूल्य से, यानी तुलना किससे हो रहा है, टीवी से। तो ये किसकी वैल्यू हुई, टीवी की। टीवी के मूल्य से 40% कम है, यानी ये 5 टीवी का मूल्य हुआ और 2 कम वॉशिंग मशीन का मूल्य कितना हुआ, 3। देखो, यहां से टीवी का मूल्य कितना आया है, 5, और वॉशिंग मशीन का 3। अब देखो, इसे मिटा रहा हूं। देखो, जब रेशियो में कोई वैल्यू हो तो हमें क्या करना है, उसे इसमें कितना भी जीरो बढ़ा लें तब भी रेशियो वही आएगा, क्योंकि 0 0 कटेगा, 3:5 फिर से आ जाएगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसे 300 और इसे 500 मान लेते हैं। ये कॉस्ट है, ठीक है। यहीं पर लिख दे रहा हूं, चलो लिखना क्या समझ लेना। ये कॉस्ट है वॉशिंग मशीन का और टीवी का एक, लेकिन क्वेश्चन में कितने का दिया है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी। तो इसे हम 5 से गुणा करेंगे और इसे 2 से गुणा करेंगे, तो 5 3 1500 हो गया और ये 1000। अब इसे मिटा रहा हूं। अब 5 का कितना हो गया, 1500 और 1000। देखो, ये ओल्ड कॉस्ट है, ये ओल्ड कॉस्ट है। अब देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि कॉस्ट प्राइस जो वॉशिंग मशीन का है उसे 52% बढ़ा दिया जाता है। तो जब हम 1500 को 52% बढ़ाएंगे, 52 मतलब 152 हो जाएगा अपन 100। परसेंटेज को हम ऐसे 100 में जोड़ के 100 से डिवाइड कर देते हैं। देखो, अब ये 0 से 0 कटा, अब इसे 15 दूना 30, 15 बचे 75, 75 और 3 78, 15 कम 15 7 22, 2280। अब ये कितना हो गया, वॉशिंग मशीन का प्राइस बढ़ने के बाद 2280। देखो, 2280 हो गया। और टीवी का कितना बढ़ा है, टीवी का जो प्राइस है वो 76% डिक्रीज हुआ है। तो हम जब इसे 1000 को 76% डिक्रीज करेंगे तो 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24/100। ये 0 से 0 कटा, अब ये कितना हो गया, 24 से कम 24, ये हो गया कितना, 240। अब इसकी वैल्यू घट के कितनी हो गई, 240। ये है क्या है, न्यू कॉस्ट। अब इसे परसेंटेज चेंज पूछा है, कितने परसेंट का चेंज हुआ है। तो यहां से टोटल कितना आया, देखो 1500 और 1000 कितना होगा, 2500। और यहां से 2280 और 240 कितना हुआ, ये 0, 8 4 12,
और 2 2 4 1 5 और ये 2, 2520। अब देखो यहाँ कितना बढ़ा है ये, 2500 से 2520 हो गया है, यानी 20 रुपए बढ़ा है कितने पे, 2500 पे। अब परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं, ये 0 से 0 गया, 5 चौको 20, 5 पचे 25। अब इसे 5 से जब इसे काटेंगे तो 0.8% इंक्रीज हुआ है। देखो यहाँ 2500 था, 2520 हुआ है, यानी कि इंक्रीज हुआ है, तो 0.8% का इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन सी यही हमारा आंसर है। हो गया ना काफी आसानी से। देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, वो भी बहुत ही मोस्ट रिपीटेड है। तो चलो भाई दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वार्डरोब। देखो मार्केट प्राइस को एमपी लिखा हूं और ये कॉस्ट प्राइस को सीपी लिखा हूं, समझ जाना तुम लोग, शॉर्ट में लिखा हूं। देखो क्वेश्चन कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वार्डरोब इज 8640। कोई कपड़े की अलमारी है, उसका जो मार्केट प्राइस है 8640 है, विच इज 35% एबव द कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। ध्यान देना, मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस, उसे 20% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है। और डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे। देखो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। देखो एक तो होता है सीपी, एक तो एसपी और एक क्या होता है, एमपी, मार्केट प्राइस। क्वेश्चन में क्या दिया है, 35%। जब हम 35% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। फ्रैक्शन में चेंज करने तो आता ही होगा, 100 से डिवाइड करना रहता है केवल, उसके बाद सॉल्व करके निकाल लेते हैं। तो 35% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7/20 आ गया। तो मैंने क्या बताया था, जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू ये नीचे वाली होती है। यहाँ पे तुलना किससे हो रही है, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस से 35% अधिक है। कॉस्ट प्राइस से यानी तुलना किससे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से। तो ये क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस। अब देखो मार्केट प्राइस क्या है, 35% अधिक है कॉस्ट प्राइस से, तो 20 कॉस्ट प्राइस हो गया और ये 7 अधिक। यहां से मार्क प्राइस कितना आ गया, 27। तो मार्क प्राइस यहां से हो गया 27 और सीपी कितना आ गया, 20। अब देखो और कह रहा है इसे 20% के डिस्काउंट पे बेचा जाता है। 20% का जब हम डिस्काउंट देंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100। ये डिस्काउंट किस पे दिया जा रहा है, मार्क प्राइस पे, यानी तुलना किससे हो रही है, मार्केट प्राइस से। तो ये क्या हुआ, मार्केट प्राइस 5 में से 1 का डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने पे, 4 रुपए में। तो यहां से सेलिंग प्राइस 4 आ गया और मार्केट प्राइस 5 आ गया। देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितना आया है, 27, और यहाँ पे आ गया 5। ये तो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 से गुणा कर देंगे और इसे 27 से गुणा कर देंगे। तो देखो 5 से इसमें गुणा किए हैं तो हमें इसमें भी करना पड़ेगा। तो इसे हम 5 से गुणा करेंगे जब, तो 20 पंजे 100। 27 से यहाँ पे गुणा किए हैं हम, तो यहाँ भी 27 से करना पड़ेगा। 27 से 4 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108। और ये कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 3 13, 135। अब देखो यहाँ कॉस्ट प्राइस, एक बात ध्यान देना, जब भी परसेंटेज में या रेशियो में हो तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं होती है। यदि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहा है तो हम यहीं से सॉल्व कर देते हैं, रेशियो में ही सॉल्व कर देते हैं। ध्यान देना, यहाँ देखो कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 108 है, तो यहाँ से कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का। प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे। तो यहाँ से ये कॉस्ट प्राइस नीचे आ गया, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। देखो 100 से 100 कटा, 8% का प्रॉफिट आ गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया ना, काफी आसानी से। तो चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं, इसे मिटा रहा हूं। तो चलो भाई ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल्स फॉर ₹85.50 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार है, अपने वस्तु को 85.50 रुपए में बेचता है, जिसमें उसे 12.5% का प्रॉफिट होता है।
हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹81.70, यदि वह 81.70 रुपए में बेचता, देन व्हाट वुड बी हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तब उसे प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का होता। देखो प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, 12.5% का। तो जब हम इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 12.5% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/8। देखो दो तीन ऐसे परसेंटेज की वैल्यू है, उसे तुम लोग याद कर लेना, वो बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो सॉल्व करोगे इसे तो 5 सेकंड तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन याद रहेगा तो उस 5 सेकंड में तुम लोग जीएस वगैरह के 2-3 क्वेश्चन निपटा दोगे, इसलिए याद कर लेना, बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे 12.5% और 37.5% और एक होता है 62.5%, इसका 3/8 और इसका 5/8, और भी 2-3 होते हैं, वो किसी दिन लिखवा दूंगा अच्छे से। ये 3 तुम लोग याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं ये सब। अब इसे मिटा रहा हूं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/8। देखो जिससे तुलना होता है वो नीचे वाली वैल्यू होती है, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूं। तो देखो प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, किससे तुलना करते हैं, कॉस्ट प्राइस से, कि भाई इतना में खरीदा था और इतना में बेचा तो हमें इतना का फायदा हुआ। तो तुलना किससे हो रही है, कॉस्ट प्राइस से। तो ये क्या हो गया, सीपी, और 1 रुपए का प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस यहां से कितना आ गया, 9 रुपए। अब हम देखो ऐसे लिखते हैं, सीपी और एसपी, डिस्काउंट तो हो नहीं रहा है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखे हम लोग, यहाँ पे सीपी और एसपी लिखते हैं। तो सीपी कितना आ गया 8 और एसपी कितना आया है 9। अब देखो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आया 9, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 85.50। तो ये 9 की वैल्यू 85.50 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 85.50 को हम 9 से डिवाइड करके 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसे काटेंगे जब हम, आ गया 76, 8 की वैल्यू 76 आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 76, और सेलिंग प्राइस तो कितना था 85.50, कॉस्ट प्राइस हमारा 76 आ गया है। देखो अब क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उसे 81.70 में हम बेचते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कितने का होता है। तो यहां से नया सेलिंग प्राइस कितने का कह रहा है 81.70 का, कॉस्ट प्राइस तो वही है। तो यहां से देखो 76 का कॉस्ट प्राइस है और 81.70 का सेलिंग प्राइस आ गया, तो यहां से हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कितने का 5.70 का हमें प्रॉफिट हो रहा है, कितने पे 76 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे ही तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालते हैं। तो 76 पे हमें 5.70 का प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखो 2 पॉइंट पे है, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 570/76। अब इसे सॉल्व करते हैं, 19 तिया 57, 19 चौको 76। अब कितना आ गया ये 15 और ये 2, और काटेंगे इसे 2, अब फिर यहां से कितना आ गया ये 7.5% का प्रॉफिट हुआ है। कितना कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर है। तो हो गया ना, कितने आसानी से हो रहा है रेशियो मेथड से। चलो तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।